थैंक यू। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और मैंने NIT जालंधर पंजाब से अपना केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अपना बीटेक किया। 2020 में मैंने बीटेक किया था। ओके, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ, सासाराम से। ओके, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? इंटरव्यू में तो जो सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे केस में डेप्थ से पूछा गया। अच्छा, जैसे कि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग से आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज लाना चाहेंगे। और जैसे मेरा अभी सिलेक्शन वीडियो पोस्ट पे हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, ओके, तो अभी ज्वाइनिंग उसकी बाकी है। बट उन्होंने पूछा कि कोई बात नहीं, आप सिलेक्शन हो गया है तो आपको पता ही होगा वीडियो के बारे में, तो बताइए आपको आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे वीडियो जी बनने सर। के बाद। और उसके बाद कुछ केस स्टडीज भी दी है कि जैसे कि कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रहा था, तो बायोफ्यूल्स के बारे में बात हुआ, जो सोलर पैनल्स वगैरह उनके बारे में बात हुआ, तो बोल रहे थे कि एज ए वीडियो आप ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस लाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड ग्रीन इन्वायरमेंट करने के लिए। वीडियो में आपको किस बार हुआ था? अभी ये हुआ है 67 BPSC से हुआ है। 67 में। हाँ, जिसके ओके, ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल क्या था और मीडियम क्या? UPSC का तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तीसरा अटेम्प्ट। हाँ। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू ये पहला था। पहला इंटरव्यू था। और अच्छा, बाकी ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी। मीडियम तो हिंदी ही रहा होगा? इंग्लिश रहा मेरा मीडियम। इंग्लिश है जी। ओके, तो ये बताइए आपको ऑप्शनल से क्या क्या, जैसे कि आपने बताया सोशियोलॉजी ऑप्शनल से क्या क्या सवाल पूछेगा आपसे? ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं। पूछेगा। डेप्थ से क्या क्या पूछेगा? और डेप से तो एक केमिकल इंजीनियरिंग का पूछ लिया गया। जी। उसके बाद ये सब पूछा गया कि जैसे आज IITs के बच्चे, NITs के बच्चे हाँ, तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं वो लोग सेक्टर में, जो कोर सेक्टर होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी या फिर जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसकी, पर उनका जो है जॉब बहुत कम पैकेज में जा रहे हैं, जैसे कोई 40,000 50,000 में जा रहा है। हाँ, और रही बात, अगर एक और सिचुएशन दिया कि जैसे कुछ IITian ऐसे हैं जो बाहर जा काम कर रहे हैं, जैसे US में जा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं और उन लोगों को पैकेज भी ज़्यादा मिलती है जो ज़्यादा बाहर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमी रह रही है और हमें इससे कैसे सही करना चाहिए। जी। तो ये सब पूछा उन्होंने। फिर आपका आंसर क्या था इसमें? आंसर तो काफ़ी देर तक चला ये डिस्कशन, तो लगा दो सर को, लगा दो। काफ़ी देर तक चला। तो इसमें काफ़ी सारे आंसर थे मेरे। मैं बोला कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। फिर वहीं से फिर काउंटर क्वेश्चन आया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लेकर के आई थी गवर्नमेंट, उसमें आप क्या चेंजेस महसूस करते हैं, ये क्वेश्चंस थे। और कोई सिचुएशनल सवाल या फिर ओपिनियन बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गया हो, जैसे कि सिचुएशन देते हैं कि आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के DM होंगे तो आप ये होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कोई? हाँ, जैसा कि उन्होंने सिचुएशन दिया, वीडियो का सिचुएशन दिया कि जैसे आप वीडियो बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। हाँ। तो मैं ये बताया कि मेरे ब्लॉक में कुछ जैसे डॉक्टर्स हैं जो फर्जी डिग्री लेके और इलाज करते हैं मरीजों का, तो मैं उसका एग्जांपल दिया। मैं बोला कि सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि मैं इसे ख़त्म करूं, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को सही करूं थोड़ा सा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें जो टीचर का एब्सेंस होता है, जो स्टूडेंट का एब्सेंस होता है, इसको इंश्योर करूं। फिर काउंटर क्वेश्चन ये आया कि आप खुद वीडियो हो करके आप खुद जाएंगे सब चेक करने के लिए। तो मैं बोला जी सर, अल्टरनेट संडे तो मैं जा ही सकता हूँ। फिर ये भी पूछा उन्होंने कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो फिर मैं उनको एग्जांपल दिया कि वो ये भी बोले कि जैसे कि वीडियो बन गए आप, उसके बाद आप चले जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा तो क्यों काम करेगा ऐसा। वो सोचेगा कि ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है, हम कुछ और काम करते हैं। फिर मैंने एग्जांपल लिया बिहार BPSC के जो चेयरमैन हैं जी। श्री अतुल प्रसाद IAS, तो उनका एग्जांपल लिया कि उनके आने से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और कोई आने वाले चेयरमैन नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ अब दोबारा से आए, कोई चीटिंग वगैरह का जो भी केसेज वगैरह हैं। तो फिर वो बोले कि ठीक है, BPSC के जो चेयरमैन है वो तो खुद तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए, वो तो ऑर्डर दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं खुद जा रहे हैं। तो मैं बोला कि सर, क्योंकि वीडियो एक पोस्ट जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, तो इन्हें इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके सर, तो आप मॉक इंटरव्यू भी देते थे क्या इंटरव्यू से पहले, जो मेंस के बाद आपको टाइम मिला उस टाइम आप कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे? मॉक तो मैं बहुत कम दे पाया क्योंकि हाँ। मेरा IFS का भी मेंस का एग्जामिनेशन था, ओके। उसका भी एग्ज़ाम था मेरा। 4 दिसंबर को पेपर ख़त्म हुआ। हाँ। तो उसके बाद रिजल्ट जब आया तो टाइम काफ़ी कम रह गया था। तो जो मेरे दोस्त वगैरह थे कुछ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, ओके। तो वहाँ पे लगभग 7-8 1-to-1 मॉक किया अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। बाकी 3 मॉक ऐसे दे लिए बाहर से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर प्रीलिम्स के लिए बताएंगे, अभी प्रीलिम्स का जो है पेपर काफ़ी टफ होते जा रहा है, उसमें CSET का भी क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का आ रहा है, तो अभी मतलब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए? चूँकि मेरा पहला 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा। तो तीसरे प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं उसको स्ट्रेटजी वाइज किया कि तरीके से करते हैं, थोड़ा ढंग से करते हैं। ओके। तो जो भी बेसिक नोट्स थे, बेसिक नोट्स तो तैयार सबके होते हैं, जो NCERT जो वगैरह हैं वो सब तो लोग करते हैं। पर इस बार मैंने जो अलग किया उसमें जो PYQ होता है 10 साल का PYQ, उसको काफ़ी अच्छे से किया। मतलब सिर्फ देखना एक अलग बात होता है और उस चीज़ को 10 बार देखना, बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये जो पेपर सेट कर रहा है
कोई एक ही आदमी है जो पेपर सेट कर रहा है, तो उसका टेम्परामेंट आप समझ लेंगे। तो जैसा इस बार का पेपर आया था कि उसमें ऑप्शंस नहीं थे, 1 ओनली 2 ओनली ऐसे करके था। और जो अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा यूपीएससी नहीं करता है, ये ऑप्शन पक्का गलत सेट किया हुआ है। इस तरीके से किया। और बाकी सीसेट तो मैं कहूँगा कि सीसेट तो पढ़ना चाहिए। हाँ, इस बार तो सीसेट में ऐसा क्वेश्चंस आया है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी उसमें फेल हो गए, वो कर नहीं पाया है। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट किए थे कि इस बार निकल जाएगा, अच्छा खासा तैयारी भी की थी, उन लोगों का भी नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये बोलूँगा कि सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है, बट इसके बावजूद भी मेरा हाथ काँप रहा था उस वक्त कि कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊँगा। दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि ये नहीं चल रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चल रहा था कि बाहर अगर फेल होकर जाऊँगा तो फिर मुँह क्या दिखाऊँगा कि सीसेट में फेल हो गया मैं। तो सीसेट को बिल्कुल भी वो नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, वो मैंने तैयारी ज़्यादा किया नहीं था उसका, इसका मतलब मैथ मेरा ठीक ठाक है। पर जब मैं यूपीएससी का सीसेट का पेपर देखा तो मुझे काफ़ी टफ लगा। क्वेश्चन जो थे काफ़ी ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। तो बोलूँगा मैं यही चीज़ कि बिल्कुल भी इग्नोर न कर सीसेट को। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करते थे? पीवाईक्यू मैं कहूँगा कि कोचिंग का टेस्ट सीरीज वो अलग चीज़ है, पर आपको पीवाईक्यू पे रहना है, अड़िग रहना है। जो साल के जो पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यू है ना, इसको एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करने के बाद जैसे मैंने जो तैयारी है अपना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ही था। उससे पहले बिहार का मैं मेंस दिया था, बट थोड़ा सिलेबस अलग हो जाता है यूपीएससी का सिलेबस। तो सारे पीवाईक्यू को ध्यान से देखते वक्त आपको आइडिया लगने लगेगा कि आपको जो तैयारी जो आप कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पेपर में। और थोड़ा प्रेडिक्शन भी होता है। जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए कहा जाए तो सोशियोलॉजी के लिए कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी किए थे अपनी तरफ से कि 45 क्वेश्चन पेपर 1 में, 45 क्वेश्चन पेपर 2 में, और उसको मैं पहले तैयार किया। जब लास्ट के 20 दिन बचे हुए थे तो मेरे पास ज़्यादा मटेरियल था नहीं सोशियोलॉजी का भी, तो मैं बस वही 45 क्वेश्चन तैयार किए, जो मेरे बेसिक नोट्स थे वो पढ़े और बस बार बार पढ़ता चला गया मैं। तो अभी सर 4-5 महीने ही बचा हुआ है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। तो इस समय जिन एस्पिरेंट्स का अच्छी तैयारी नहीं हुई है, उनको कैसे सिलेबस कवर करना चाहिए? देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है तो मैं ये करना चाहूँगा कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम हो, चाहे मेंस का हो, चाहे भी इंटरव्यू का भी हो। हमारा इंटरव्यू तो बहुत पहले आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू को जो है ना अपना बेस बना लीजिए। पिछले 10 साल का पीवाईक्यू जो है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल ही अच्छे से करिए। काफ़ी सारे मटेरियल उपलब्ध भी है मार्केट में, तो उस पीवाईक्यू को अच्छे से करिए। और जो बेसिक नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज कितने लगाना चाहिए? अभी जो प्रीलिम्स के आ रहा है उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए कितने टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए? देखिए, कोई एक टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए। जो मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा वो उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो टेम्परामेंट होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बस टेस्ट सॉल्व करिए कि जो आप क्वेश्चंस भूल रहे हैं बस आप उसको सही कर रहे हैं। बस ये चीज़ मोटिव होना चाहिए। मार्क्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान मत रखिए। मेरा भी 50 मार्क्स आया था लास्ट के जो पेपर में दिया था, और मैं फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिख पाया। तो ये तो जाहिर होता है कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, बट हाँ पीवाईक्यू बहुत प्ले करता है। पीवाईक्यू जो 10 सालों का है उसको मतलब आपको पूरा ऑप्शन याद होने चाहिए, क्वेश्चन भी याद होने चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने और ये स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट गलत है या जो होता है ना, एक अंदर से वाइब आता है कि नहीं ये गलत है, पक्का गलत है या ये पक्का सही है। तो इस बेसिस पे करना है। बाकी सीसेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। सीसेट मुझे लगता है कि अगर आप सीसेट क्लियर कर ले गए तो 90 के अप्रॉक्स मार्क्स या 85 भी आएंगे तो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स में। ओके, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा उन एक्सपीरियंस के लिए जो सोच रहा है कि अभी तैयारी स्टार्ट करना है, जो ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करना? मैं तो यही करना चाहूँगा कि बस पढ़िए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। और रही बात होने ना होने की, तो वो अपने हाथ में नहीं है। हमारा जो काम है बस पढ़ना काम है, बाकी तो जो है ऊपर वाला देख रहा है सब, तो वही होगा। बाकी मेहनत करते रहिए और बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स पढ़िए। ज़्यादा चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हैं कि हिस्ट्री यहाँ से पढ़ लिया तो यहीं से पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया तो यहीं से पढ़ेंगे। मेरा एक सोच था कि अगर हिस्ट्री का है तो जैसे कि एक बुक है लूसेंट मान लीजिए है, लोग थोड़ी लूसेंट को थोड़ा नीचे नज़र से देखते हैं, बट मैं उसको ऊपर नज़र से देखता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मैं वहीं से पढ़ा था। और जैसे कि वो मैंने फिक्स कर लिया था कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, ये चीज़ जो है शुरू के जो 40 पेज है लूसेंट के, वो मैं पढ़ के ही जाऊँगा और सब रट के जाऊँगा। हिस्ट्री के लिए क्या लूसेंट अनफ है या फिर उससे ज़्यादा भी पढ़ना? और सब पढ़ते हैं लोग, बट मेरा क्या था कि जैसे मैं पहले CAPF का भी एग्जाम दिया हूँ, 2 बार मैंने उसको भी क्लियर किया है, तो मेरा जो NCERT वगैरह हैं वो सब मेरे कंप्लीट थे। पर लास्ट टाइम पे ऐसा होता है यूपीएससी में कि कोई चीज़ चाहिए आपको कंक्रीट मटेरियल जहाँ से आप रिवाइज कर पाएँ, तो मुझे लूसेंट NCERT मेडाइवल के लिए सही लगा। और क्वेश्चन भी बहुत पूछता है यूपीएससी। और सर और थोड़ा सा बुक लिस्ट बता दीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या बुक्स पढ़ा था? और बाकी के लिए जैसे पॉलिटी के लिए तो सब लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, मैं भी वहीं पढ़ा था। और इकोनॉमी के लिए जैसे एक बुक आती है शंकर IAS करके एक बुक आती है। लास्ट में मैंने और सभी बुक्स पढ़े थे, बस इस वाले अटेम्प्ट में चेंज किया था कि थोड़ा छोटा पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं।
और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था मैं, बस 11th-12th का जो एनसीईआरटी 11-12। हाँ बस वो पढ़ा था। और बाकी पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं ज्योग्राफी के। अच्छा अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ इसको लगाना हाँ, चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेपर्स पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी करंट मटेरियल अफेयर से न्यूज़पेपर है ना, फिर या फिर मैगजीन वगैरह ये सब भी पढ़नी चाहिए। मैं इस बार मैगजीन नहीं पढ़ा था। मैं बस एक सर थे आतिश माथुर सर करके थे, उनका एक वो कंपाइलेशन आया था, कुछ 80 पेजेस में था। लास्ट के वही 20 दिन के अंदर मैंने उसको 4-5 बार पढ़ लिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप मैगजीन पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते ही नहीं है यूपीएससी में, सब कुछ अप्लाइड आता है। तो यही कहना चाहूँगा बस। हाँ, रिसोर्स को बिल्कुल स्टिक रखिए, उसको बार-बार Limited रिवाइज रखना करिए। चाहिए। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद एज ए टॉपर दोबारा आपके साथ इंटरव्यू हो। जी ज़रूर, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।